हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। कल मैंने आपको जो 14/12/2022 को एक जो सेमिनार हुई थी CGDA ने की थी दिल्ली में, जिसमें 8 सैनिक संगठनों को बुलाया गया था। उसमें एडजुटेंट जनरल और उनके समकक्ष अधिकारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो आए थे वहाँ एक पावर प्रेजेंटेशन हुआ था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसके कुछ पार्ट तो मैंने आपको बता दिए थे, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने कहा था। मेन उनमें यही था कि जो डाटा वैलिडेशन फेल हो रहा है, डेमोग्राफिक डाटा वेरिफिकेशन पेंशनर्स का, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि नाम से किया जाए, उसको केवल और केवल उसके नंबर से भी किया जा सकता है, क्योंकि जो आधार का नंबर है वो यूनिक है। और भी कुछ ऐसे पॉइंट थे जो काफ़ी मात्रा में डिस्कस हुए थे, और इन पॉइंट को कुछ मैंने पॉइंट यहाँ पर लिए हैं। और ये पता चलता है कि स्पर्श की टीम PCDA, CGDA और DSW सारे जितने संबंधित डिपार्टमेंट अधिकारी हैं इस बात से लेकर चिंता में हैं कि हाँ, इसमें कुछ कमियां हैं और इन कमियों को दूर किया जा रहा है। क्योंकि एकदम ही जो इसमें ये गए, इसके कारण इसमें परेशानी हो गई। कुछ सॉफ्टवेयर की परेशानी हुई, कुछ हमारा जो डाटा था PPM उसकी परेशानी हुई। तो आज हम थोड़ा सा उसको समराइज करते हैं और उन्होंने क्या क्या कहा था। इसके अलावा भी बहुत कुछ उन्होंने कहा था कि कितने पेंशनर वहाँ जा चुके हैं और क्या स्टेटस है और क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ा बात यह था कि आपकी जो समस्याएं हमारे माध्यम से उनके पास जा रही थी, उन पर भी उन्होंने अमल किया है, वो बताएंगे अभी इसमें। और ऐसा नहीं हम यूट्यूब बना रहे हैं, चैनल हमारा है, हम नहीं, आप बता रहे थे समस्याओं को। उन समस्याओं को यूट्यूब पर डालकर हम उनको बता रहे थे और वो उनका सहारा ले रहे थे। हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो हम उनको सहयोग कर रहे हैं और हमारी बातों पर, यानी आपकी बातों पर, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। तो आज इस चीज़ को हम देखेंगे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या था। पेंशन शैल नॉट बी स्टॉप्ड, आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। ऑल पेंशनर्स विल बी गिवन स्मार्ट कार्ड विच विल कंटेन PPO, पेंशन स्लिप एटसेट्रा। अब एक ये नया फीचर आया है इसमें कि आप स्पर्श में से जा रहे हो, स्पर्श में जाने के बाद आपको एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा और ये स्मार्ट कार्ड आपका क्या क्या काम करेगा मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। ये वहीं का है। स्मार्ट कार्ड विल बी इश्यूड टू ऑल पेंशनर्स कंटेनिंग ऑल डाटा। It can be used for availing benefits offered by railways, airlines, CSD, telecom companies, interest subsidy offered by banks, state government, concession offered in any type of purchase, home loans by banks, etc. ये इस प्रकार की जो बात बता रहे हैं, ये जो आपका स्मार्ट कार्ड होगा इसके साथ साथ में उनको इतनी भी और सहूलियतें मिलेंगी जो मैंने आपको पढ़ करके अभी बताया है। उसके बाद है द DS declared that the spurs will not be thrust on the pensioners till all the glitches are removed and it is made user friendly। उन्होंने दो बात बड़े अच्छी तरीके से कही डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने कि जो स्पर्श है ये पेंशनर पर थोपा नहीं जाएगा जब तक कि इसकी सारी कमियां दूर नहीं हो जाती हैं और ये यूजर फ्रेंडली नहीं हो जाता है। क्योंकि अभी कमियां आई हुई हैं। प्री 2016 के पहले के जो डाटा वेरिफिकेशन है उसको रोका हुआ है, सारा काम नहीं हो पा रहा है, काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है कि इसको आगे तब बढ़ाया जाएगा जब सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। डाटा इन PPO ऑफ अर्लियर रिटायरीज ऑफ प्री 1960 आर इलेजिबल। इनके साथ एक और समस्या आई है, जो 1960 से पहले के रिटायरीज हैं उनका डाटा इलेजिबल है, यानी पढ़ा नहीं जा रहा है। उसके बाद और उन्होंने क्या, अनलेस डाटा ऑफ दोज नॉट येट माइग्रेटेड फर्दर माइग्रेशन इज पुट ऑन होल्ड। आपको पता होगा कि इन्होंने पहले कहा था कि दिसंबर 2022 तक सारे पेंशनर्स इस पर्स में चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिनका डाटा अभी नहीं गया है उनको होल्ड पर रख दिया गया है, अभी वो नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस गति से ये पहले बढ़ रहे थे, अभी 19,80,000 हैं, अब ये 3-4 हज़ार 5 हज़ार इस प्रकार ही जा रहे हैं। और ये कहते तो ये हैं कि एक क्या नाम है लाख हर महीने प्रति महीने में जाएंगे। यदि इस प्रकार से जाते हैं तो कम से कम इनको 2 साल और लगेंगे।
2 साल से पहले ये नहीं कर पा रहे क्योंकि इतने पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर्स को मिला करके और सिविलियन पेंशनर्स को मिला करके। इसका मतलब जिसका अकाउंट जहां इस समय डीपीडीओ में है, बैंक है, वहीं रहेगा और वहां से आगे नहीं जाएगा जब तक कि सारी कमियां दूर नहीं कर दी जाती हैं। अब और एक आ रहा, कहा इन्होंने कि ईसीएच सॉट टू बी इंटीग्रेटेड विद स्पर्श, आपके ईसीएच कार्ड इस पर से इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। ये उनका काम है, कैसे करते हैं। नेक्स्ट, ग्रीवेंसेज कैन बी सेंट इन 5 मोड्स, यदि आपकी कोई शिकायत है 5 मोड्स में है आपका, आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल कहाँ से करोगे आप ईमेल, एक तो आपका स्पर्श का जो ऐप है वहाँ पर राइट टू अस, वो ईमेल वाला ही सिस्टम है। आप इनको एसएमएस कर सकते हो, इनको व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल सेंटर और पीसीडीए पेंशंस ये तो उठाते नहीं है फ़ोन, यहाँ भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर पता नहीं है इसका, लिखता दिया है इन्होंने यहाँ पे। थ्रू सीसीएस एंड बैंक्स, और बैंक के माध्यम से भी आप अपनी शिकायतें आप पीसीडीए प्रयागराज या स्पर्श में भेज सकते हो, यानी बैंकों को एक्टिव रोल दे दिया गया है। उसके बाद है MAU डन विद मैनी बैंक्स एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइडिंग एजेंसीज, ये तो आपको पता ही है कि बैंकों के साथ में इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया हुआ है और उसी की वजह से आपके DLC और MLC और एनुअल लाइफ सर्वे हुआ है और उसी की वजह से चला है। उसके बाद है 9, कहता स्पर्श इज ए लर्निंग प्रोसेस फॉर द डिफेंस अकाउंट स्टाफ, द सॉफ्टवेयर इज बीइंग इम्प्रूव्ड विद रिसीट्स ऑफ इनपुट्स फ्रॉम सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, ex-servicemen associations and ex-servicemen who lodge grievances। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पर ध्यान दीजिए। और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो शिकायतें हैं, प्लीज आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो तो आप उसको हिंदी में लिखें और उसको हम यहाँ कटआउट लगा करके पेस्ट करेंगे आपकी समस्याओं को, क्योंकि ये हमारे यूट्यूब को पढ़ते हैं और क्योंकि आपकी जो समस्याएं हमारे माध्यम से इनके पास में जा रही हैं, इस पर लगातार काम हो रहा है। तो ये कहते हैं कि जो एक डिफेंस का अकाउंट स्टाफ है वो अपना लगातार काम कर रहा है और इनके सॉफ्टवेयर को इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। किस बेस पे कि इनपुट्स मिले हुए कहाँ से, सोशल मीडिया से इनको मिल रही हैं जानकारियाँ, उसके बाद इनको यूट्यूब चैनल से भी जानकारियां मिल रही हैं, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन से भी लेटर लिखे गए हुए हैं और एक्स सर्विसमैन हु लॉज ग्रीवेंसेज, और जो एक्स सर्विसमैन की कोई प्रॉब्लम हुई है यदि उनकी ग्रीवेंसेज है वहां से भी इनपुट लिया जा रहा है। यानी इन सब जगह से इनपुट लेने के बाद वो अपने सॉफ्टवेयर में ये का सुधार कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर संबंधी जो भी समस्याएं आपकी आ रही हैं प्लीज़ उनको यहाँ पर डालें, हम सारी की सारी समस्याएं यहाँ डालेंगे, उनके जो कटआउट्स हैं यहाँ पर लगाएंगे और लगाने के बाद उनको पढ़ा जाएगा कि हाँ आपकी ये समस्याएं, क्योंकि जब तक आप समस्या नहीं बताओगे उनको पता नहीं है कि आप किस प्रकार की समस्या का मतलब सामना कर रहे हो। नेक्स्ट, अपडेटिंग ऑफ मोबाइल नंबर्स, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस। अब इसमें क्या प्रोविजन इज बीइंग मेड इन द सॉफ्टवेयर बाय विच पेंशनर्स कैन अपडेट देम इन द स्पर्श। 3 चीज, आपके मोबाइल नंबर को, ईमेल एड्रेस को और पोस्टल एड्रेस को, इनको आप स्वयं अपडेट कर सकते हो जैसा भी आप कहे, और इस प्रकार के उसमें प्रोविजंस किए जा रहे हैं, प्रावधान किए जा रहे हैं कि आप इस काम को कर सकें, अपने सॉफ्टवेयर में ये चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेंस सिविलियंस लाइक इन MES, BRO, ordnance factories, civilian working in various armed forces establishments like army base workshops, CADs, formation headquarter, MOD has become problematic। इनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है डिफेंस सिविलियंस की, क्योंकि डिफेंस सिविलियंस भी इसमें जा रहे हैं और डिफेंस सिविलियंस को मिला करके और हमें मिला करके लगभग 40 लाख से ऊपर इसमें स्पर्श में पेंशनर्स जाने हैं और इनके साथ जो समस्याएं आ रही हैं, काफ़ी समस्याएं, अब क्या क्या आ रही हैं वो तो नहीं बताया, लेकिन वहाँ इन्होंने ऐसा जिक्र किया है। NRIs के लिए है एक स्पेशल सूचना, NRIs नाउ कैन सबमिट देयर एनुअल ALC एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आफ्टर इट इज इश्यूड बाई इंडियन एम्बेसी हाई कमीशन कंसल्टेट थ्रू ईमेल के माध्यम से अपना जो एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है NRIs वहाँ दे सकते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ किस प्रकार का काम चल रहा है और कहाँ से इनको इनपुट्स मिले हुए हैं, और जैसे जैसे इनको इनपुट्स मिलते जा रहे हैं उसी प्रकार से ये काम करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इनपुट जो मिला था, जो ये महाराष्ट्र सरकार ने एक बार लिखा था कि उनके जो नाम है, सरनेम और उसका
पीपीओ में अलग प्रकार से होता है और आधार कार्ड में अलग प्रकार से टैली नहीं हो रहा है और डेमोग्राफिक वैलिडेशन नहीं हो रहा है। उन पर भी ध्यान दिया गया है। ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो नंबर है आधार नंबर, उसी से उसको टैली किया जाए और ये समस्या सबकी खत्म हो जाए। तो मैं तो आपको यही कहूँगा सभी से कि काम चल रहा है। हाँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है, ये छिड़ के तो बैठ गए हैं और अब भी इतना जल्दी नहीं हो पा रहा है, इसमें टाइम लगेगा। और जिनके अकाउंट अभी बैंकों में चले हुए हैं या जिनका डीपीडीओ में हैं, बहुत आसानी से जाएंगे। अभी तो हमारे जो पेंशनर्स हैं लगभग 16 लाख के आसपास गए होंगे, क्योंकि इसमें डिफेंस सिविलियंस काफ़ी हैं। तो 16 के आसपास जब जाते हैं तो लगभग दूने से ज़्यादा यानी 34 लाख के आसपास हमारे पेंशनर्स हैं। तो और भी इनको टाइम लगेगा, इसलिए इससे घबराएं नहीं, क्योंकि ये तो होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब स्मार्ट कार्ड बनाने जा रहे हैं पेंशनर्स के, तो ये जो प्रक्रिया है ये डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है। इसलिए ये बिल्कुल भूल जाएं कि ये बंद होगा, बंद नहीं होगा। और दूसरे उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया कल कि जो भी यूट्यूब या सोशल मीडिया हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं फालतू की, हम कोर्ट में चले जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम कि पता नहीं क्या क्या कर देंगे, वो सब फालतू बकवास हैं। उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि आप सहयोग करें और लोगों को बताएं, उनकी समस्याएं उनके पास भेजें, जैसे अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करें और आपकी समस्याओं का समाधान करें। बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।